हेलो बच्चों, मैं आज कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के पहले पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ के एक नंबर के प्रश्नों का वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को मैंने 2 वीडियो में डाला है। आज इसका पहला भाग अपलोड कर रही हूँ। इसका पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है, साधारण परिस्थितियों में भी मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत तथा अन्य अशुद्धियाँ जैसे धूलकण, नमी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए इसे वायु में जलाने से पूर्व साफ कर लेना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो इसका उत्तर है, वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके उदाहरण हैं दूध से दही का बनना, लकड़ी का जलकर राख होना इत्यादि। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल से वाष्प का बनना या मोम का पिघलना या घी का पिघलना, ये केवल अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, तो इस प्रकार के परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्राप्त होने वाले उत्पादों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का सृजन होता है और न ही विनाश। अगला प्रश्न, किसी रासायनिक समीकरण का संतुलित होना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि के लिए रासायनिक समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, अभिकारक तथा उत्पाद को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं तथा इन अभिक्रियाओं में उत्पन्न होने वाले यानी अभिक्रियाओं के बाद बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर Fe + CuSO4 इक्वल्स टू FeSO4 + Cu। यहाँ पर Fe और CuSO4 अभिकारक हैं, ये अभिक्रिया कर रहे हैं और एक नया उत्पाद बन रहा है FeSO4 और कॉपर। अगला प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, संयोजन माने जुड़ना, और जुड़ेगा कौन? जो अलग अलग होगा वो ही जुड़ सकता है ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक होंगे वो मिलेंगे और एक उत्पाद बनाएंगे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, Na + Cl2 यानी ट्वाइस Na + Cl2, ये 2 अलग अलग अभिकारक हैं और मिल करके एक उत्पाद बना रहे हैं ट्वाइस NaCl। ऐसे ही अगला उदाहरण H2 + Cl2 इक्वल्स टू ट्वाइस HCl। अगला प्रश्न, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन माने टूटना, अलग होना। तो देखिए, यहाँ पर ट्वाइस NaCl है, माने जो NaCl है ये अभिक्रिया करके टूट रहा है, तो क्या बन रहा है? Na + Cl2, ये ट्वाइस Na + Cl2 बन गया, 2 उत्पाद बन गए। और यहाँ कितना अभिकारक था? 1। तो क्या हो रहा है? एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, Fe + CuSO4, यहाँ पर Fe जो है वो Cu से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये Cu को इसके यौगिक से हटा करके यहाँ पर अपना जुड़ जाएगा और Cu को अलग कर देता है। तो देखिए, Fe + CuSO4 इक्वल्स टू FeSO4 + Cu को हटा दिया और अपना जुड़ गया। अगला प्रश्न, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों अथवा तत्वों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, Na2SO4 + BaCl2, ये अभिक्रिया कर रहे हैं तो बन रहा है ट्वाइस NaCl + BaSO4।
देखिए Na जो है Cl के संग मिल जा रहा है और जो Ba है वो SO4 के साथ, यानी ये क्या कर रहे हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसने बनाया NaCl प्लस BaSO4। ऐसे अगला इसका उदाहरण है AgNO3 प्लस NaCl। तो AgCl के संग जुड़ जा रहा है, AgCl बन रहा, और NaNO3 के संग जुड़ रहा है तो NaNO3 बन जा रहा। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, यहाँ पर तत्वों का या यौगिक आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इस प्रकार के अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इसका उदाहरण दीजिए। तो देखिए, शोषी माने ऊष्मा मतलब अंदर लेना, शोषण माने अंदर लेना किसी को। तो यहाँ पर ऊष्माशोषी कह रहे हैं ना, ऊष्मा को अवशोषित करने वाली। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका उदाहरण देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है उसमें 6CO2 प्लस 6H2O और क्लोरोफिल सूर्य की उपस्थिति में ये क्या बना रहे हैं, C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति यानी ऊष्मा अंदर ली जा रही है, तो ये क्या है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण है N2 प्लस O2। यहाँ पर उच्च ताप की उपस्थिति में यहाँ पर ऊष्मा अंदर ली जा रही है और ये क्या बन रहा है, ट्वाइस NO बना रहा है। तो ये भी क्या है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो देखिए, अभी हमने ऊष्मा शोषी पढ़ा था, शोषी माने अंदर लेना, शेपी माने फेंकना, बाहर निकालना। जैसे हम कहते हैं ना, गोला क्षेपण, भाला क्षेपण, क्षेपण माने फेंकना। तो ये क्या बाहर निकाल रहे हैं, क्या बाहर फेंक रही है, ऊष्मा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये श्वसन अभिक्रिया, देखिए हम श्वसन सांस जब छोड़ते हैं तो क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये क्या है, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है। तो इसका उदाहरण देखिए, C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल्स टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा बाहर निकल रही है। तो ये ऊष्मा शेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसे ही अगला C प्लस O2 इक्वल्स टू CO2 प्लस ऊष्मा। अगला प्रश्न, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिए, अवक्षेप क्या है, अभिक्रिया के बाद बनने वाला अघुलनशील पदार्थ जो होता है उसे हम अवक्षेप कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अवक्षेप प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए, हमने अभिक्रिया लिखी है Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल्स टू ट्वाइस NaCl प्लस BaSO4। देखिए, BaSO4 के बगल में हमने एक नीचे की ओर एरो बना रखा है। ये एरो जो है अवक्षेप को दिखा रहा है कि जो अवक्षेप अभिलेय अवक्षेप होता है वो नीचे बैठ जाता है। यह अभिक्रिया आपने द्विविस्थापन में ही पढ़ी थी, वहाँ पर हमने आला नहीं दिखाया था क्योंकि वहाँ पर हमें जो तत्व थे उनका विस्थापन दिखा रहे थे। यहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं, इसके अवक्षेप को दिखा रहे हैं। इसकी पूरी भौतिक अवस्था लिखते हुए हमने समीकरण लिखी है, तो हमने यहाँ पर दिखाया ये क्या है, अवक्षेप है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण भी है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। तो आप इन प्रश्नों को याद करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, और इसका जो अगला भाग है मैं उसको जल्दी ही अपलोड करूँगी। तब तक थैंक यू।